अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की रिव्यू एक्सरसाइज। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, सबसे पहला है जी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले कह रहे हैं 13 इज़ अ डैश नंबर और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कंपोजिट, कॉमन, मल्टीपल एंड प्राइम। कहते हैं 13 कौन सा नंबर है। अब देखिए 13 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, एक 1 है और एक 13 है। जैसे हमारे पास होते हैं 13 1 ज़र 13 एंड 1 13 ज़र 13। तो 13 आपके पास प्राइम नंबर है इसलिए कि इसके एग्जैक्टली 2 पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, एक 1 है और एक वो होता है। नेक्स्ट जी सेकेंड पार्ट है आपके पास, if dash of all the digits of a number is divisible by 3 then that number is divisible by 3। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 दिया हुआ है और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है कि जो भी डिजिट्स दिए जाते हैं हम उनको जमा करते हैं, ऐड करते हैं। जो आंसर आता है अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो हम कहते हैं वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लैंक में क्या आएगा, सम, और यहाँ पे अप्लाई किया गया है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नेक्स्ट है जी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। 24 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, मैंने यहाँ रफ वर्क पे की है, आप भी देख लें। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है आपके पास द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 4। 2 एंड 4 के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम 2 के फैक्टर लेते हैं। 2 एक तो 1 के टेबल पे जाता है और एक 2 पे। मैंने रफ साइड पे लिखा हुआ है कि 2 किस पे जाता है, 1 पे और 2 पे, और 4 किस पे जाता है, 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है और 4 के टेबल पे भी जाता है, क्योंकि 1 4 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 एंड 4 1 ज़र 4। तो इसमें देखें कि कॉमन क्या आया, 1 और क्या आया, 2। इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 4 में कौन कौन से हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। कहते हैं 5 और 10 में कॉमन मल्टीपल क्या है। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 10 15 20, ठीक है। इसी तरह से 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10 1 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, 10 3 ज़र 30। तो पहला कॉमन मल्टीपल इसमें क्या आया है, 10। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ द डिविजिबिलिटी रूल टू कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो। कहते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल जो है वो इन पे अप्लाई करें और बताएं कि ये जो टेबल दिया गया है इसको फिल करें। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। सबसे पहले है जी 112। अब डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 सबसे पहले हमने ये करना है। तो वो क्या होता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर 1 प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। लेकिन अगर 1 प्लेस पे इनके अलावा कोई नंबर्स हों तो वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। 112 है, 1 प्लेस पे 2 है तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। 1 प्लेस पे 6 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। 1 प्लेस पे 9 है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि 1 प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। 1 प्लेस पे 0 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। 1 प्लेस पे 0 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। 1 प्लेस पे 2 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। 1 प्लेस पे 0 है, ये भी डिविजिबल बाय 2 है। 1 प्लेस पे 4 है तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। तो ये देखें कि मैंने आपको ये सारा क्लियर कर दिया कि अगर 1 प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। नेक्स्ट हम करते हैं जी डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो भी नंबर दिया जाता है हम उसका सम लेते हैं। अगर जो उसका आंसर आए तो वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वो डिविजिबल बाय 3 है, वरना वो नहीं होता। जैसे 1 + 1 + 2 मैंने इनको ऐड किया, मेरे पास 4 आया। 4 तो 3 के टेबल पे नहीं आता तो ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट है 9 + 8 + 6 मैंने इनको ऐड किया, ये 23 आया। 23 भी 3 के टेबल पे नहीं आता।
नेक्स्ट है 5409, मैंने इन सारों को ऐड किया, 5 + 4 + 0 + 9, ये मेरे पास 18 आया। तो 3 6 18 होता है, तो 18 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 होगा, इसलिए मैंने इस पर ये टिक किया है। नेक्स्ट है 5600, हम इन सारों को ऐड करेंगे, मेरे पास आया 11 तो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो ये भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट है 810, मैंने इन सारों को जमा किया, 8 + 1 + 8 + 1 + 0, ये मेरे पास आया आपके पास 18 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, क्योंकि 3 6 18 आता है। नेक्स्ट है 5 + 9 + 1 + 2, ये मेरे पास 17 आ रहा है, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट है 5 + 3 + 8 + 0 + 0, ये मेरे पास 16 आया है ऐड करने से, तो ये भी 3 के टेबल पे नहीं आता, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। नेक्स्ट है 2 + 1 + 3 + 4, ये मेरे पास 10 आया है, तो ये भी डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमने कर लिया डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। नेक्स्ट हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 के लिए क्या होना चाहिए कि वंस प्लेस पे 0 या 5 आता है, तो उस सूरत में वो डिविजिबल बाय 5 होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब देखिए 112 है, वंस प्लेस पे 2 है, तो ये तो 5 पे डिवाइड नहीं होगा, फॉल्स लिख देंगे। वंस प्लेस पे 6 है, ये भी 5 पे डिवाइड नहीं होगा। वंस प्लेस पे 9 है, ये भी नहीं होगा। अब वंस प्लेस पे 0 है, और डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 क्या है कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए या 5, तो ये भी होगा। नेक्स्ट है अगले पार्ट में भी वंस प्लेस पे 0 है, ये भी होगा। नेक्स्ट है वंस प्लेस पे 2 है, ये नहीं होगा। वंस प्लेस पे 0 है, ये भी होगा। वंस प्लेस पे 4 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 के लिए क्या होता है कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, पहले वाला नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है, नहीं होगा। नेक्स्ट वंस प्लेस पे 6 है, ये भी नहीं होगा। वंस प्लेस पे 9 है, ये भी नहीं होगा। वंस प्लेस पे 0 है, ये होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 क्या होता है कि वो वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो ये तो होगा। ये भी वंस प्लेस पे 0 है, ये भी होगा। वंस प्लेस पे 2 है, ये नहीं होगा। वंस प्लेस पे 0 है, ये भी होगा। वंस प्लेस पे 4 है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।